प्रभु ने एक मधुमंगल नाम के एक मित्र को कहा, अरे भाई तू कुछ खाया कर, कितना पतला है, कितना दुबला पतला है, तू कुछ खाता क्यों नहीं है? तू थोड़ा खाया कर, कितना दुबला पतला है, कुछ खाया कर तो शरीर में लगेगा। माखन खाया कर, गोकुल में माखन बहुत बढ़िया मिलता है। मधुमंगल ने कहा, मुझे माखन खाने की इच्छा बहुत होती है लेकिन मैं खा नहीं पाता। जो मेरे घर माखन बनता है वह कंस लेके जाता है। ठाकुर जी ने कहा, गैया हमारी, मेहनत हमारी, और माखन कंस खाता है। यदि कंस को माखन खाना है तो वह गाय की सेवा करे, अपने हाथ का बनाया हुआ माखन क्यों खाता है? मेहनत हमारी है, गैया हमारी है, और माखन वह खाता है। हमारे गांव की संपत्ति हमारे गांव में ही रहनी चाहिए। लेकिन क्या करें महाराज, आज से हम सबको माखन खिलाएंगे, यह हमारा अधिकार है। अधिकार की वस्तु हमें ना मिले तो हम चोरी करेंगे, अधिकार की वस्तु हमें जब ना मिले तो हम चोरी करेंगे। वालों ने कहा, कन्हैया यदि चोरी करते पकड़े गए तो क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें चोरी करने का मंत्र देता हूं, सुनो, चोरी करने का मैं तुम्हें। अब सब घबरा रहे हैं, कन्हैया हम यदि चोरी करते पकड़े गए तो क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा, अरे आप क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हें एक चोरी करने का मंत्र देता हूं, सुनो। कफलम 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 4 बार बोलना है। क्या बोलना है? कफलम 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 कफलम, यह बोल करके चोरी करना है। देखो आप कभी जिंदगी में पकड़े नहीं जाओगे, यहाँ पे किसी ने ट्राई नहीं करना है। नदी ये बस महाराज ने कहा है, कन्हैया ने कहा कि आप चिंतित ना होइए, आपको चोरी करना है तो महाराज ने एक मंत्र दिया है, हमें 4 बार कफलम 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 बोलना है, बाद में हमें जो चीज चोरना है वह चोर लेना है, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। यहाँ की बात अलग हो रही है, कोई मैं वस्तु चुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कई लोग तो वही ट्राई करेंगे। चलो मैं अपने मम्मी का मोबाइल छुपा देता हूँ, 4 बार बोलता हूँ कफलम 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 कफलम, छुपा भी दूंगा और पकड़े भी नहीं जाऊंगा। आपको यह नहीं करना है, कोई घर पे जाकर के ट्राई नहीं करे। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, कफलम कफलम कफलम, आपको 4 बार बोलना है। ऐसा बोलने से आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब तब एक मंडल की स्थापना हुई है। अब चलो मंडल की स्थापना हो गई है, अब मंडल का नाम रखा है, उस मंडल को नाम दिया गया है चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के अंदर भगवान का एक नाम है, चौर्य विद्या विशारद। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र बहुत दिव्य है। ठाकुर जी के अनेक नाम हैं, जितने भी नाम आते हैं वह सब भागवत जी के 12 स्कंद के ही नाम हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र में बहुत दिव्य है, आप पाठ करिएगा, तुरंत ही फल आपको प्रदान कर दे, वह पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्रम। और उसमें से जो 10 स्कंद के नाम आते हैं वह कौन सा नाम आता है? चौर्य विद्या विशारद। प्रभु ने कहा, मैं इस मंडल का प्रमुख और आप इस मंडल के सभी सभ्य सदस्य, मैं इस मंडल का प्रमुख बनता हूं। अब कन्हैया ने कहा, चलो अब हम चोरी की शुरुआत करते हैं। अब कन्हैया ने धीरे धीरे चोरी की शुरुआत करी है। एक गोपी के घर गए हैं और मटकी उठा करके आ गए हैं
यमुना जी के पास और सभी मित्र को मिल बांट करके माखन खिला रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं गए। दिनों दिन ऐसा हुआ है, दिनों दिन ऐसा चलते रहा है। अब कभी ने सोचा हम टाइम टू टाइम कंस को माखन तो पहुंचा देते हैं, फिर भी क्यों हमारे यहाँ लोग माखन लेने आते हैं। हम टाइम टू टाइम पहले के वहां कंस को माखन देना पड़ता था। अब कहा कि हम समय कर कंस को माखन दे देते हैं, तो भी क्यों कंस के द्वार पर हमारा माखन लेकर जाते हैं। यदि प्रजा कोई गलत काम करे तो राजा को शिकायत हो सकती है। प्रजा कोई गलत काम करे तो राजा को शिकायत हो सकती है, और राजा का ही बेटा गलत काम करे तो किसे शिकायत करे। अब कभी को पता चल गया है नंद जी का लड़का चोरी करने लगा है, चोरी करने लगा है। कौन की? माखन की। अब कभी दौड़ती दौड़ती गई है यशोदा मैया के पास। हे मैया, मैया सुनो, प्रूफ तो कुछ नहीं है, केवल कान पे खबर आई है ये कन्हैया ने एक मंडल की स्थापना की है और सभी के घर पे माखन चोरी का काम कर रहा है। हे मैया, आपका कन्हैया हमारे घर आकर के माखन खाता है। और कहने लगी आपका कन्हैया अब चोरी करने लगा है। मैया, अपना कन्हैया चोरी करने लगा है। यह बात यशोदा मैया को पसंद नहीं आई। क्या कर रही हो आप? मेरे कन्हैया ने चोरी की है। सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा कहती है गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो। मेरा कन्हैया चोर नहीं है, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो। गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो। क्या कह रही है हे गोपी? गलत बात मत करिए। गाड़ी मत दीजो सखी, गाड़ी मत दीजिए, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो। क्या कह रही हो? यह बात मुझे पसंद नहीं आई है। मोर गरीबन को जायो है, मही की मटकी भरी आंगन में आई, आंगन में आन धरी। मही की मटकी पड़ी, आंगन में आन धरी। मही की मटकी भरी आंगन में आन धरी, मही की मटकी भरी आंगन में आन भरी। अरे तौल 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 लीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो, तौल तौल लीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो। मही की मटकी भरी आंगन में आन धरी, मही की मटकी भरी आंगन में आ गई। तौल तौल लीजो सखी, जी को खायो है। तौल तौल लीजो सखी, जी को खायो है। गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं दीजो, गाड़ी नहीं दीजो सखी, गाड़ी नहीं हे दीजो। हे गोपियों, मेरे कन्हैया को आप चोर मत कहो, मेरे कन्हैया चोर नहीं है। गोपी बोली माँ, आपका लाला आ करके यदि माखन खाता है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कन्हैया अकेला नहीं आता है, पूरे ग्वाल बाल को लेकर के आता है। अच्छा, ये शिकायत है? अरे तो मेरा कन्हैया बहुत भोला है। अब देखो, माँ होती है ना, यदि आप कोई भी गलत काम करे तो आपकी ही साइड लेती है। मैया, कन्हैया अकेला नहीं आता है, पूरे ग्वाल बाल को लेकर के आता है। अरे मेरा कन्हैया, हमने उसे सिखाया है बेटा, कोई चीज
अकेले नहीं खाना चाहिए, हमें मिल बांट के खाना चाहिए। अरे क्या हुआ, सभी को लेकर के आता है तो सभी तो अपने ही बच्चे हैं, तो क्यों इतना चिल्ला रही हो। एक गोपी कहती है मैया कोई बात नहीं, कन्हैया आता है, साथ में ग्वाल बाल को लेकर के आता है, लेकिन साथ में वानर सेना को भी लेके आता है। तो भी मैया कहती है मेरा कन्हैया तो बहुत भोला है। अब यदि कोई भूखा हो तो उससे देखा नहीं जाता। अरे मैया ये क्या बोल रही हो, कन्हैया आता है साथ में ग्वाल बाल लाता है, अब वानर को भी खिलाता है, आप कहती हो कन्हैया भोला है। अरे कोई बात नहीं गोपी, तुम्हें जितना माखन चाहिए मेरे यहां से लेकर जाइए, 10 लाख गाय हैं। क्या कमी थी कन्हैया के पास, वो माखन नहीं चुरा रहे थे, उनका प्रेम चुरा रहे थे। कन्हैया तो ना माखन के भूखे थे, ऐसा होता तो कभी मित्र को अपने घर पर लेकर आते, लेकिन प्रभु ने सबके भोजन की प्रसादी ली है। अब कन्हैया ने मैया ने कहा देखो गोपी, अब मैं जब तक के ही विश्वास करूंगी जब तक के मेरे कन्हैया के हाथ, आप नंगे हाथ ना पकड़ लो मेरे कन्हैया को, मुंह पे माखन होना चाहिए, हाथ में माखन होना चाहिए, जब भी मैं सोचूंगी कि मेरे कन्हैया ने माखन सचमुच चोरी किया है। अब गोपी भी बहुत चतुर, अब गोपी भी विचार करने लगी है कि चलो हम भी एक अपना मंडल बनाते हैं। अब वह मंडल का नाम पता है आपको क्या रखा है। अब कभी यमुना जी के तट पर आई है और कहने लगी है हम थोड़ा शांति के बैठने वाले हैं, वो कन्हैया समझता क्या है अपने आप को, महीने भर के अंदर हम कन्हैया को नंगे हाथ पकड़ेंगे। तो गोपी मंडल का नाम रखा गया है ब्रज गोपी महिला मंडल। क्या नाम रखा गया है, ब्रज गोपी महिला मंडल। अब एक गोपी ने बढ़िया सा दूध बनाया है और उसके अंदर केसर डाला है, मस्त तो बादाम डाले हैं और लटका करके रख दिया है माखन के अंदर, मचान पर टिंगा करके रख दिया है। अब जैसे ही कन्हैया को ये दूध की सुगंधित जाए, सुगंधित दूध है और ये मटकी के अंदर वह दूध देखेगा तो जरूर यहाँ आएगा, और जैसे ही माखन और दूध चुराएगा तो हम उसे नंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब कन्हैया भी तो कोई भोला वाला है नहीं, इतनी प्लानिंग कर ले गोपी। वह भी कन्हैया चतुर शिरोमणि है। कौन है, इतने जल्दी भाई हाथ में नहीं आने वाला है। अब गोपी ने कभी के हाथ में डंडे ले लिए हैं और गरम दूध, मस्त सुगंधित दूध केसर वाला, वह रख दिया है मटकी में और मस्त सुगंध आ रही है। वह सुगंध पता चली है कृष्ण को। कृष्ण ने अपने वाल वाल को बुलाया है। एक गोपी कही अरे वह कृष्ण कोई मामूली नहीं, वह चतुर है, वह कब आएगा और दूध पी करके चल जाएगा कुछ पता नहीं है। एक गोपी ने कहा कि यहां एक घंटी लगा दीजिए, और जैसे ही घंटी बजेंगी तो हम सब दौड़ करके आ जाएंगे। अब घंटी बांध दी गई है। अब ठीक है, अब गोपी सब छुप गई है और कन्हैया अंदर गए हैं घर में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर खड़े हुए हैं और अपने हाथ के मटकी फोड़ी है और वहां घंटी लगी है। घंटी को कहा 1 मिनट, अरे कन्हैया देखना जरा कमाल के। जैसे ही मटकी फोड़ने गए हैं ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया देखना कमाल के, यह जरूर कोई प्लानिंग है गोपी की हमें पकड़ने की। यहां घंटी लगाई है, अच्छा घंटी लगाई है, हमें फंसाना चाहती है, मैया के सामने हमें ले जाना चाहती है। ठीक है आप चिंतित ना होइए, मैं हूं ना। कहा घंटी को कह रहे हैं कन्हैया देखो आप मेरे मंदिर में रोज बजती हो, आप रोज मेरी सेवा करती हो, मैं आप पर प्रसन्न हूं। अब आपको मेरी आज एक बात सुननी है। बोले क्या?
मैं जैसे ही मटकी फोड़ू और सबको दूध पिलाऊं तो आपको बिल्कुल बजना नहीं है। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, घंटी बजनी है। कन्हैया ने मटकी फोड़ी है और दूध की धार लगी है। कभी को एक के बाद एक, चलिए फटाफट मुंह खोलिए और दूध पी लीजिए। अब सभी का दूध पीना हो गया है। अब आखिरी में बचे हैं कन्हैया। अब जैसे ही कन्हैया मटकी के नीचे आए हैं और वहां से एक पवन का झोंका आया है, हवा का झोंका आया है। अब कन्हैया, अब घंटी को पता चल गया है, अब मेरे ठाकुर जी पान कर रहे हैं, उन्होंने कहा है बजना नहीं है। अब जैसे ही कन्हैया मटकी के नीचे आए हैं और वह मटकी थोड़ी हवा के मारे हिल गई है और जो दूध कन्हैया पीने वाले थे वह दूध के कन्हैया का स्नान हो गया है। कन्हैया ने वह दूध के नहा लिया है। अब घंटी सोचने लगी है, मेरे नाथ जब स्वयं स्नान कर रहे हो दूध के तो मैं शांत कैसे रह सकती हूँ। तो घंटी ने बजना चालू कर दिया, टन 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 बजने लगी है। और कभी अब कन्हैया ने कहा, अरे बाप रे, अब ये क्या हो गया, सबने दूध पी लिया है, अब ये मेरे टाइम पे ही बज गई है, मेरे टाइम पर ही बज गई है। और कन्हैया वहां की जैसी घंटी बजी तुरंत ही भाग गए हैं और घंटी ने तो मेरे टाइम पर ही धोखा दे दिया है। जैसे ही गोपी पहुंचे उसके पहले कन्हैया वहां से निकल गए हैं, कोई भी हाथ में नहीं आ पाया है। और माखन का सब ले रहे हैं, दूध का आनंद ले रहे हैं। अब जो कुछ बचा था वह भी वानर बैठे बैठे पान कर रहे हैं। वहां गोकुल के अंदर वानर बहुत है, पता है आपको। वहां चश्मा पहनना भी बहुत कठिन बात है, चश्मा भी कोई पहन नहीं सकता वहां, वह भी उठा उठा के वानर लेकर के जाते हैं। वानर बहुत होते हैं। अब जैसा हम लोग करे वैसा ही वानर करते हैं। आपने वह वानर की स्टोरी सुनी होंगी, एक आपने वानर की स्टोरी सुनी होंगी कि एक टोपी बेचने वाला वहां टोपी बेचता है और झाड़ पर बहुत सारे बंदर थे। अब टोपी पहन करके टोपी बेचने निकला है। अब जो उसके हाथ में पूरी टोपियां थी वह सब उठा उठा करके बंदर ने पहन ली है। अब वो टोपी मांगे तो मांगे कैसे, नहीं मानते। आप यदि बंदर को मांगो तो वह ना दे, तो उसने अपनी सिर की टोपी निकाली है और नीचे रख दी है। तो उसका देख करके कभी ने टोपी भी नीचे रख दी है और वह टोपी उठा करके वह लेकर के चले गया है। यहां तक कि आपने कभी ने सुनी है यह कथा। इसके आगे और कोई कथा है? अब इसके बाद की मैं आपको श्रवण कराता हूं। अब टोपी बेचने वाले का पुत्र, जो टोपी बेचता था उसका पुत्र, उसके पिताजी ने कहा है, बेटा बंदर हैरान करेंगे, यदि वह हमारी टोपी पहन ले, टोपी उठा करके लेकर जाए तो आपको टोपी नीचे रख देनी है, नीचे टोपी रख देनी है। अब थोड़े समय बाद टोपी बेचने वाले का लड़का आया है टोपी बेचने के लिए। उसने सर में टोपी पहनी है और हाथ में कभी टोपियां है। अब एक बंदर आया, उसके जितने बंदर थे वहां उसके टोकरी में कभी टोपियां लेकर के गए हैं और कभी ने टोपियां पहन ली है। अब उसको याद आया, पिताजी ने कहा है जो भी बंदर टोपी पहन ले उसकी समय अपनी टोपी उतार करके रख देनी है। तो क्या बंदर भी अपनी टोपी अपने आप छोड़ देंगे। और उसने अपनी टोपी उतार करके रख दी और उतने में ही दूसरे बंदर ने वह टोपी उठा करके पहन ली है। अब वह बोले कि अब तो मेरे पास में एक भी टोपी नहीं है, जो मैंने टोपी इनके उतारने के लिए रखी है वो भी एक बंदर उठा करके लेके गया है। सोच रहा है, उतने में एक बंदर ने आकर के उसको एक चाटा मारा है। सोच क्या रहा है, तारा बापा तने जेवी रीते खीखवाड्યું एवी रीते अमारा बापाए अमने ना खीखवाड्યું होय। तारा बापाए तने जेवी रीते खीखवाड्યું एवी रीते अमारा बापा अमने ना खीखवाडता होय। खीखवाडता જોઈને હા અમે બુદ્ધિવાળા છે એમ
દર વખતે તમે આવો અને ટોપી પહેરાવો અને કાઢીને અમે બધે ફેંકી દે, દર વખતે થોડું એવું કરીએ. સમજમાં આયા? આ જેટલા ગુજરાતી હતા ને એટલા જ લોકો દાંત કાઢ્યા. આ વાત કદાચ હું ગુજરાતીમાં કરત ને તો હજી આનંદ આવત, હજી આનંદ આવત આ વાતમાં. પણ આ આપમેળે આવી ગઈ, याद આવી गया इतना मटे में कह दी. अब वह व्यक्ति ने अपनी टोपी निकाल के रख दी है, उसके लगा कि पूरे बंदर भी देख करके टोपी फेंक देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया. जो टोपी फेंकी है उसके भी एक बंदर रह गया था, उसने टोपी पहन ली है. अब कहे अब मेरी टोपी तो गई, अब विचार करने लगा है टोपी भी ये लोग पहन लिए हैं, अब मैं क्या करूं. एक बंदर उतने में आया है और उसको एक चाटा मारता है, कहता है जैसे तेरे पिताजी ने तुझे सिखाया है वैसे हमारे पिताजी नहीं सिखाते होंगे क्या? हमारे पिताजी भी सिखाते हैं बेटा, यदि वह टोपी फेंकने का कहे तो फेंकना नहीं, जो फेंकी है वह भी उठा लेनी चाहिए. तो हमारे कन्हैया चतुर शिरोमणि हुए हैं. अब 1 महीने के अंदर तो पकड़ना ही था कन्हैया को, प्लानिंग करी थी. अब एक प्रभावती नाम की गोपी बहुत होशियार थी, कह रही थी यमुना के तट पर खड़ी खड़ी, अरे कन्हैया तो मेरे घर पे आता ही नहीं है, मुझसे डरता है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कड़क हूँ, मेरे घर आता ही नहीं है. और एक वाल वहां पे ही खड़ा था, यमुना जी में स्नान कर रहा था, वह सुन लिया, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं. अगला नंबर प्रभावती का. अब प्रभावती ने मन में विचार किया है, अब कन्हैया को पकड़ना है तो कैसे पकड़े. अब खुद का ही पुत्र एक रूम में बैठा है और वो रूम में जाकर के कहती है, हालांकि उसके बच्चे को पता चले वह उस प्रकार कहती है, बहुत आया है कन्हैया, रोज घर घर में चोरी कर रहा है, मैं भी देखती हूँ मेरे घर में कैसे चोरी करेगा. अब मैं ये पूरा का पूरा माखन अपने ये मचान पे टिंगा देती हूँ, अब मैं भी देखती हूँ कन्हैया चोरी कैसे कर पाएगा या माखन कैसे चुरा पाएगा. अब वह जो बालक था वह मन में विचार कर रहा है, अरे मैया कितनी बुद्धू है, मैया को पता नहीं कि मैं यहां बैठा हूं. मैया को तो पता था बेटा, मैया तुझे ही सुनाने के लिए इतना जम के बोल रही थी. अब वह बेचारे नन्हे बालक को लगा कि मैया को पता नहीं है कि मैं यहां ही बैठा हूं, मैंने तो अब कब सुन लिया है. अब ये खबर दी है कन्हैया को, ए कन्हैया सुनो सुनो, मेरी मम्मी मेरी मैया कह रही थी वह कन्हैया होता कौन है, मैं भी देखती हूँ ये पूरा आज जो माखन मैंने बनाया है मैं यहाँ टिंगा करके रख देती हूँ, मैं भी देखती हूँ खाना कैसे आता है. अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं मित्र, आज का नंबर आपके घर. बुलाया है कभी मित्र को और वह गोपी हंडा लेकर के कह रही है अपने पुत्र को, बेटा मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी. अब वह पानी भरने नहीं गई है, वह दरवाजे के पीछे छुप गई है. अब जैसे ही मैया छुपी है पुत्र को लगा वह पानी भरने गई है. अब वह दौड़ते हुए आया, चलो कन्हैया रास्ता साफ है. अब आज गोपी देख रही है, अब मैं इतने ऊपर माखन टिंगाती हूं, ये छोटा कन्हैया ये इतने ऊपर चढ़ता कैसे है, मुझे यह देखना है. इतने ऊपर माखन है, इतने ऊपर माखन है, चढ़ता कैसे है. सभी को बुलाया है, चलो रास्ता साफ हो गया है, चलो सावधान. बहुत कह रही थी ना आपकी मैया कि मैं भी देखती हूं कैसे चुराता है माखन. हालांकि वह थी दरवाजे के पीछे छुपी और सब फटाफट अंदर आ गए हैं, अंदर आ गए हैं. अंदर आ करके अब देखा तो मटकी तो बहुत ऊंची है. अब कन्हैया ने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सभी को खड़ा किया है और सब में ऊपर कन्हैया खड़े हुए हैं और गोपी भी देखने लग गई है.
ओहो, बहुत प्रैक्टिस की होंगी ये लोगों ने। कितने टैलेंटेड है, कोई सामान्य ग्रुप नहीं है ये, बहुत खतरनाक है। बहुत प्रैक्टिस करी होंगी, इसके लिए किसके हाथ में पकड़ में नहीं आते हैं। बहुत ऊंची रख दी है मटकी। ओहो, बहुत ट्रेनिंग वाला ग्रुप है ये तो। बहुत ट्रेनिंग करी है ये लोगों ने माखन चोरने की, जब जाके यह सफल हो रहे हैं। अब देख रही है गोपी, कब में पहले कन्हैया ने हाथ लिया है, हाथ डाला है और सभी मित्रों को खिलाया है। लो फटाफट गोपी आने के पहले खा जाओ। सभी ने खा लिया है। अब बारी आई है कन्हैया की। कन्हैया ने जैसे ही हाथ डाला है, मटकी को पकड़ा है और जैसे ही गोपी ताली बजा बजा के बाहर निकली है, वाह रे कन्हैया, आज तू तो पकड़ में आ ही गया है। और जैसे ही कभी ग्वाल वालों ने गोपी को देखा है, कन्हैया को ऐसे ही टिंगाते हुए छोड़कर वहां से भाग गए हैं। गिरे पड़े और जो गिरे हैं वह कभी भागने लगे हैं, गोपी से डर गए हैं और कन्हैया अकेले मटकी पकड़ करके वहां रह गए हैं। बहुत कहती है ना यशोदा मैया, मेरे कन्हैया के हाथ में माखन हो, चोरी कर रहा हो, जब भी मुझे कहना। रुक, अभी मैं यशोदा मैया को बुलाती हूं। अब कन्हैया है वह भी चतुर बुद्धि है। कन्हैया कहते हैं, हे गोपी, तू बहुत भोली है। कुछ भोली बोली नहीं हूं, प्लीज कन्हैया आप यह शब्दों का प्रयोग मत करिए। सचमुच गोपी, आप बहुत भोली हो। बोले क्यों? आप यहां आई हो, आप मुझे डांट रही हो तो भी मुझे अच्छी लग रही हो। अब कन्हैया बातों में घुमाने लगे हैं। गोपी, अच्छा एक बात कहूं? हाँ कह। गोपी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। तो क्या करूं? गोपी, जरा मुझे नीचे उतारो ना। नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारने वाली हूं। यदि मैं नीचे उतर दिया तो तुम भाग जाओगे। रुक अभी यहां, मैं यशोदा मैया को बुला करके लाती हूं कि देख, आज तेरे कन्हैया को मैंने पकड़ लिया है। बहुत कहती है ना यशोदा मैया, मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता है। अरे गोपी, तू बहुत भोली है। यदि तुम मुझे प्रेम से कह दो तो मैं स्वयं आपके साथ मेरे मैया को कहूंगा, साथ जाकर के, कि मैया मैंने चोरी की है। नहीं, तू कहता नहीं है। मैया के सामने तो ऐसा भोला बनता है जैसे कुछ किया ही ना हो। अरे गोपी, विश्वास नहीं होता आपको तो आप एक काम करिएगा, आप मुझे नीचे उतारिए और अपने हाथ के मेरा हाथ पकड़िए और यशोदा मैया के पास लेकर के जाइए। पक्का कन्हैया, आप भागोगे तो नहीं? अरे नहीं गोपी, हम नहीं भागेंगे। आप उतारिए ना गोपी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। गोपी प्लीज उतारिए ना। तो गोपी ने उतारा है और हाथ पकड़ा है, दरवाजा खोला है और लेकर के जा रही है। कहा? नंद भवन में, यशोदा मैया के पास। अब जैसे ही चौक में पहुंची है तो सभी वृद्ध बैठे थे। अब वृद्ध को देख करके साड़ी का जो छेड़ा है, अब गुजराती में हमारे पल्लो कहवाय, हिंदी में छेड़ा, छेड़ा होता है ना आखिरी का, ये हाँ घूंघट लिया है, सॉरी घूंघट लिया है और नीचे खींचा है। अब खींच लिया है और पुनः हाथ पकड़ लिया है और गई है नीचे, वो पल्लो खींच करके मैया के पास भागते हुए, हे यशोदा मैया, मैया सुनो सुनो। अरे गोपी क्यों इतना चिल्ला रही है, क्या हुआ है? नीचे पल्लो है। बहुत कहती थी ना तेरा कन्हैया चोरी नहीं करता है, देख आज पकड़ करके लाई हूं तेरे कन्हैया को, चोरी कर रहा था मेरे घर माखन की। अरे गोपी, तू क्या कह रही है? मेरा कान्हा थोड़ा चोर है, चोरी नहीं करता है। अरे क्या चोरी नहीं करता मैया, आपके सामने मैं पकड़ के लाई हूं तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। जब मैं हाथ पकड़ के लेकर आई हूं तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका ही कान्हा चोरी करता है। गोपी मैया जोर जोर से हंसने लगी है। यशोदा मैया कह रही है, गोपी तुम कब मेरे कन्हैया के पीछे हाथ धो करके पड़ी हो, तुम्हें कोई दिखता ही नहीं है, केवल मेरा कन्हैया ही दिखता है।
मेरे कन्हैया के अलावा तुम्हें कोई और कोई दिखता नहीं है क्या? केवल मेरा कन्हैया चोरी करता है, मेरा कन्हैया चोरी करता है। अब तो तुझे तेरे पुत्र में मेरा कान्हा दिखने लगा है क्या? अब तो तुझे तेरे पुत्र में भी मेरा ही कान्हा दिखने लगा है। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? एक बार जरा घूंघट ऊपर करो और देखो किसे पकड़ करके लेके आई हो। देखा तो उसका पुत्र ही था, देखा तो उसका पुत्र ही था। अब रुको, यहाँ बहुत कह रही हो ना कन्हैया ने चोरी की है, कन्हैया ने चोरी की है। मेरा कन्हैया तो खुद के रूम में आराम कर रहा है, गृह में आराम कर रहा है। आती हूँ, मैया ने आवाज दिया, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया जरा इधर आना। अब कन्हैया भी नटखट है, मस्त आए कन्हैया, आँख मिचोड़ते मिचोड़ते, हाँ मैया बोलो ना क्या हुआ, हाँ मैया बोलो ना क्या हुआ। कान्हा आप कहाँ थे? मैया मैं तो घर में ही था, विश्राम कर रहा था। मैया आप क्या कर रहे थे? मैया विश्राम कर रहा था, आपने बुलाया तो मैं आ गया हूँ, मैं सो रहा था। मैया कहो कुछ काम है? कान्हा कुछ काम नहीं है, यह गोपी कह रही है आपने माखन चोरी किया है। मैया आपने बुलाया तो ही मैं आया, मैं तो विश्राम कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना माखन खाया है। देखा गोपी, आप ही के सामने मैंने कन्हैया को आवाज दिया है। अब गोपी शर्म के मारे चली गई है अपने घर में, और जैसे ही चौक में पहुंची है तो उसके पहुंचने से पहले ही कन्हैया वहां पहुंच गए हैं और जोर जोर के हंसने लगे हैं। गोपी, अब मैंने कहा था ना गोपी आप बहुत भोली हो। बोले कन्हैया एक बात बताना, मैंने पकड़ा तो आपका ही हाथ था, आप ही आए थे ना मेरे घर पे, मैं ही आया था, मैंने ही माखन खाया है और मैं ही पकड़े गया हूं। मैंने गोपी आपके पहले ही कहा था आप बहुत भोली हो, आप बहुत भोली हो। गोपी एक बात बताओ, आपने जब मेरा हाथ पकड़ा था और जब मुझे लेकर के जा रही थी, आपने बुजुर्गों को देख करके अपना पल्लो जब नीचे गिराने के लिए मेरा हाथ छोड़ा था, उतने ही देर में मैंने आपके ही पुत्र का हाथ आपके हाथ में थमा दिया था और जोर जोर के हंस के वहां के कृष्ण कन्हैया चले गए हैं। आइए, ठाकुर जी की ऐसी अनेक बातें हैं। ठाकुर जी कभी पकड़े भी मोरे मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कभी कन्हैया पकड़े भी जाते थे ना तो भी मानते नहीं थे, बहाना देते थे मैया को। भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पखायो। मधुवन मोही बलायो, चार प्रहरी बन की भट भटी क्यों। चार प्रहर बंसी बन बट क्यों। चार प्रहर बन की बट भटी क्यों। चार प्रहर बंसी बन भट क्यों। अब मैं घर में आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब कन्हैया पकड़े जाते थे तो भी क्या कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, क्या आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है? क्या आपको लगता है मैंने माखन खाया है? मैया मैं ग्वालों को चराने वन में जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही क्या है, मेरे पास काम करने का ही टाइम नहीं है, तो माखन चोरी के लिए जाऊंगा मैया मैं? आप मेरे ऊपर शक कर रही हो। अब एक अर्थ ये है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब दूसरा अर्थ यह है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दूसरा अर्थ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो है। कन्हैया पाछा तो કંઈક વળ્યા જ નથી,
પાછા તો કંઈક છે જ નહીં કનૈયા. કર્યું તોય વટથી જ, ના કર્યું તોય વટથી જ. કર્યું તો કર્યું, ના કર્યું તો ના જ કર્યું. ભલે ને પાછું કર્યું હોય. મૈયા મોરી मैं नहीं माखन खायो. मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. मैं नहीं माखन खायो. बाल कृष्ण लाल की जय. आइए, हमें समय भी खुद के समय में चल रहा है. समय को ध्यान में रखते हुए हम कथा श्रवण करते हैं. अबे एक बार भगवान ने मिट्टी खाई है.